हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरीनीड। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंचायत दर्पण पोर्टल पर डीएससी साइन करने के लिए अभी तक हम जावा का यूज़ करते थे दोस्तों। अब उसमें बहुत सारी ग्राम पंचायत में डिजिटल सिग्नेचर लगाने के लिए किसी भी ईपीओ यदि डीएससी लगाना हो तो जावा की सेटिंग दोस्तों नहीं कर पा रहे थे। अब दोस्तों वो झंझट ख़त्म हो गया है। जी हाँ, आप लोग भी, मुझे पता है, इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। पंचायत दर्पण पोर्टल पर विदाउट जावा के डीएससी लगाने का नया सिस्टम दोस्तों जारी कर दिया गया है, चालू कर दिया गया है। उसमें आप दोस्तों एनआईसी के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिना जावा के आप डीएससी लगा सकते हैं किसी भी ईपीओ में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं सारी प्रोसेस आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, बिना जावा के नया सिस्टम जो आपके पोर्टल पर प्रावधान किया गया है उसको हम शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको समझना आवश्यक है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 10 या उस विंडोज़ 11 होना ज़रूरी है। उससे नीचे के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम नहीं करेगा सिस्टम। साथ में जो आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो चाहे क्रोम हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज हो, चाहे मोजिला हो या ओपेरा हो, कोई सा भी ब्राउज़र हो, उसका अपडेट वर्जन आपको दोस्तों इसमें यूज़ करना होगा। मतलब विंडोज़ 10 या 11 के किसी भी ब्राउज़र में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें जावा का कोई भी झंझट आपको नहीं रहेगा। अब दोस्तों, आपके किसी भी ईपीओ में विदाउट जावा के एनआईसी के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किस तरह से डीएससी लगाएंगे, वो सारी प्रोसेस दोस्तों हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एमपी पंचायत दर्पण पोर्टल गूगल क्रोम में ओपन कर लिया है और यहाँ पे दोस्तों जैसे ही मैंने पंचायत का एक लॉगिन किया है तो सबसे ऊपर ही आपको एक पॉपअप विंडो आ रही है जिसमें महत्वपूर्ण सूचना आपको दी गई है। तो यहीं पे दोस्तों आपको सारी जानकारी एक बार यहाँ पे पढ़ने के लिए दी गई है। आपको जो प्रोसेस स्टार्ट करनी है उसके लिए यहाँ पे आपको यूटिलिटी प्रयोग की विस्तृत जानकारी है तो यहाँ क्लिक करेंगे कि आपको हाइपर लिंक दी गई है। इसी पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं इंस्टॉल करने के लिए। सारी प्रोसेस जो बताई गई है इसमें उसको यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। साथ में नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पे आपको दो टैब दिख रही हैं, डाउनलोड डिजिटल सिग्नेचर यूटिलिटी और डाउनलोड .NET कोर फ्रेमवर्क। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे डाउनलोड .NET कोर फ्रेमवर्क यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना होगा। मतलब इसी पे आपको, इसी जो लिंक दी गई इसी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इसको क्लिक करेंगे कन्फर्म डाउनलोड, यस डाउनलोड, इस पर क्लिक करना होगा। और ये देखिए डाउनलोडिंग की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ये आपका जो .NET फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। इसको मैं डाउनलोड होने देता हूँ, उसके बाद इसको मैं इंस्टॉल करने की प्रोसेस आपको बताऊँगा। दोस्तों, .NET फ्रेमवर्क के जो जिप फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। इसको आप चाहें तो डाउनलोड फोल्डर से ओपन कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। ये डाउनलोड वाला फोल्डर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको दोस्तों इसको अनजिप करना होगा। तो अनजिप के लिए इसको राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फाइल फोल्डर है वो डाउनलोड होने के बाद एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड एक्सट्रैक्ट हो गया है। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की फ़ाइल मिल जाएगी। इसको आपको दोस्तों इंस्टॉल करना होगा आपके सिस्टम में। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको एक बार। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये हमारा .NET फ्रेमवर्क जो हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। इसको अब आप क्लोज़ कर दीजिए और ये आपका डाउनलोड फोल्डर भी क्लोज़ कर दीजिए। अब दोस्तों आपको करना है डाउनलोड डिजिटल सिग्नेचर यूटिलिटी, जो एनआईसी के थ्रू जो यूटिलिटी बनाई गई है सिग्नेचर लगाने के लिए, उसको दोस्तों आपको डाउनलोड करना होगा। तो इसी पर हमको क्लिक करना होगा, कन्फर्म डाउनलोड, यस डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। और ये आपकी यूटिलिटी भी यहाँ पे देखिए दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। दोस्तों यूटिलिटी वाला फोल्डर भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड हो गया है। दोस्तों ये दोनों फोल्डर डाउनलोड करने में थोड़ा बहुत समय आपको लग सकता है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ एक बार डाउनलोड वाले फोल्डर में। ये हमारा जिप फाइल इसकी डाउनलोड हो गई है। इसको भी हमको अनजिप करना होगा। राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करें तो आपका जो फोल्डर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया है। इसको डबल क्लिक करके ओपन करिए। यहाँ पे आपको यूटिलिटी वाला जो सॉफ्टवेयर है वो मिल जाएगा। अब इसको दोस्तों आपको डबल क्लिक करके आपको इसको आगे एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का कोई मैसेज आता है तो यहाँ पे आपको मोर इन्फो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको रन एनीवे, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना होगा।
यदि आप डोंट रन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, इसलिए आपको मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद रन एनीवे पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, फिर से नेक्स्ट पे करना होगा। इस तरह से आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो रहा है यूटिलिटी वाला, इसको यस कर दीजिए और यहाँ पे देखिए कुछ ही सेकंड्स में आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, इसको आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अब वापस हम उसी पेज पर चलते हैं दोस्तों जहाँ से हमने ये दोनों चीज़ डाउनलोड की थी। पहले हमने .NET फ्रेमवर्क डाउनलोड किया, इसको इंस्टॉल किया। उसके बाद आपको डाउनलोड यूटिलिटी सिग्नेचर, उसको हमने पहले डाउनलोड किया फोल्डर को, फिर अनजिप करने के बाद उसको हमने इंस्टॉल कर लिया। दोस्तों नए सिस्टम में नया जो सिस्टम बनाया गया है डिजिटल सिग्नेचर लगाने के लिए, उसमें विदाउट जावा का DSC लगाने के लिए हमको दोनों आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने दोनों इंस्टॉल कर लिए हैं, ये .NET कोर और यूटिलिटी, ये दोनों फर्स्ट टाइम जब आप इसको प्रोसेस करने जा रहे हैं उसी समय दोस्तों आपको एक बार इंस्टॉल करना होगा, फिर बार बार आपको इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद अब आपको दोस्तों सरपंच के डिजिटल साइन विदाउट जावा के लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने जिस पंचायत का लॉगिन किया हुआ है उसमें मैंने एक EPO तैयार रखा है डिजिटल साइन करने के लिए। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे E-पेमेंट पे क्लिक करना है, इसके बाद ग्राम पंचायत E-पेमेंट। ये दोस्तों वही प्रोसेस अभी हम यूज़ कर रहे हैं जो पहले से आप ऑलरेडी करते आए हैं। यहाँ पे बिल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे मैंने बिल रजिस्टर्ड कर दिया है, बिल को यहाँ पे लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद EPO जनरेट कर दिया है, उसको लॉक कर दिया है और जो OTP के थ्रू उसको हमने वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पे मेनू नंबर 4 में आप यहाँ पे वेरीफाइड पेमेंट ऑर्डर भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको स्टार्ट करना है 4.2, मतलब यहाँ पे E-पेमेंट ऑर्डर डिजिटल सिग्नेचर बाय सरपंच, इसको दोस्तों आपको यूज़ करना होगा। लेकिन अभी आपने जो 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं आपके सिस्टम में, उनमें से जो यूटिलिटी वाला सॉफ्टवेयर है उसको आपको एक बार रन कराना होगा। इसके लिए मैं वापस आपको होम पेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए होम पेज पे उसका एक शॉर्टकट जनरेट हो गया है, NIC डिजिटल साइन यूटिलिटी। अभी जो आपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसकी जो एक शॉर्टकट यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है, इसको दोस्तों आपको डबल क्लिक करके इसको एक बार स्टार्ट करना होगा। दोस्तों आपको ये सॉफ्टवेयर है एक ही बार इंस्टॉल करना होगा, लेकिन जब भी आप विदाउट जावा के DSC लगाने के लिए जा रहे होंगे सरपंच के, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको एक बार स्टार्ट करना होगा। यूटिलिटी जो है उसको एक बार स्टार्ट करना होगा। इसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ सेकंड प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आप नीचे की साइड ट्रे में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो यूटिलिटी वाला सॉफ्टवेयर है वो दोस्तों यहाँ पे रन हो चुका है। यहाँ पे आपको जैसे माउस पॉइंटर लेके आएंगे, ये उसका आइकॉन है, यहाँ पे योर ऐप इज़ रनिंग, मतलब आपका जो यूटिलिटी वाला सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो चुका है। इसको स्टार्ट करने के बाद फिर अब आप विदाउट जावा के DSC लगाने की प्रोसेस कर पाएंगे। अब मैं फिर से उसी पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पे अब मैं जाता हूँ 4.2 में साइन बाय सरपंच, इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे जो पहला नंबर का EPO है वो मुझे साइन करने के लिए रेडी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसमें ऑप्शन आप देखेंगे डिजिटल साइन के लिए, पहला ऑप्शन आ रहा है जावा का, दूसरा ऑप्शन आ रहा है E-साइन का। ये दोनों ऑप्शन दोस्तों आपको पहले से यहाँ पे दे रखे थे, जिनका आप यूज़ ऑलरेडी करते आए हैं। अब आपको इसी में ऑब्लिक के बाद थर्ड वाला ऑप्शन डिजिटल साइन न्यू, ये वाला ऑप्शन दोस्तों नया जोड़ दिया गया है। तो आपको इसी के थ्रू विदाउट जावा के DSC आपका साइन इस EPO पे लगाना होगा। तो मैं इसी पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों हमने इस पर क्लिक किया, नया पेज एक ओपन हो जाता है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो EPO है वो PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप उसको प्रिंट या डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको DSC लगाने के लिए जो चेकबॉक्स दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है डिजिटल साइन EPO, इस बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए कुछ देर प्रोसेस चल रही है और नीचे की साइड आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो यूटिलिटी वाला सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ये प्रोसेस को आप ध्यान ना दें, यहाँ पर नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपका उसी सॉफ्टवेयर को आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे इस चेक बॉक्स पर टिक लगाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डिजिटली साइन इस पर क्लिक करना होगा। कुछ देर फिर से यहाँ पे प्रोसेस चलेगी। अब आपको दोस्तों DSC लगाने के लिए जो आपने आपके सिस्टम में DSC इंसर्ट कर रखी होगी, DSC लगा रखी होगी आपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, उसके थ्रू आपको जो PDF है EPO है उसको साइन करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर वैसे तो कुछ केसेस में यहाँ पर डायरेक्ट जिसका आपने DSC लगा रखा है उसका आपको नाम यहाँ पर दिख जाता है। यदि नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे आपको मोर चॉइस वाला एक बटन मिल रहा है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे एक साइड जाएंगे तो जिसका आपने DSC यहाँ पे आपके सिस्टम में लगा रखा होगा
वो नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसको आपको एक बार क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। फिर से यहाँ पे कुछ देर प्रोसेस चलेगी और आपको फाइनली डीएससी का जो पिन नंबर है 8 या 9 अंकों का, वो पिन नंबर यहाँ पे डालने के लिए ऑप्शन आ जाता है। पिन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा और ये आपका सक्सेस ई पेमेंट ऑर्डर साइन सक्सेसफुली, ये आपका सक्सेस हो चुका है। इसको आप ओके कर दीजिए। ओके के बाद दोस्तों सेकंड आपका जो बटन है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्लिक करने के लिए, जिसको आपको यहाँ पे वैलिडेट एंड सेव ईपीओ पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे देखिए दोस्त, जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया आपका सक्सेस हो गया है। सक्सेसफुली आपका डिजिटल साइन, पहले वाला जो ऑप्शन है मतलब सरपंच वाला डीएससी सिग्नेचर था आपने जो इंसर्ट किया था, वो डीएससी आपका उस ईपीओ में सरपंच का लग चुका है। तो ये सारी प्रोसेस दोस्तों वही है जो आपने विदाउट जावा के नए सिस्टम जो इस पोर्टल पर लागू किया गया है, विदाउट जावा यूटिलिटी के माध्यम से डीएससी लगाने का, वो आपने सक्सेसफुली यहाँ पर डीएससी लगा दी है। और आप ऑटोमेटिक उसी पेज पर आ गए हैं जहाँ पे आपको अब सचिव की डीएससी लगाना होगा। मतलब पहला ऑप्शन जो 4.2 का था सरपंच वाला डीएससी, वो हमने विदाउट जावा के आपके सामने यहाँ पे इंसर्ट करके लगा दी है डीएससी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपका विदाउट जावा का अब आपको किसी भी सिस्टम में, किसी भी ब्राउज़र में आसानी से आप पहला वाला जो डीएससी है सरपंच का या जनपद के केस में AA का, वो आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड वाला सिग्नेचर है, जैसे ग्राम पंचायत में सचिव का या जनपद के केस में सीओ साहब का है, तो वो आप अभी तक जिस प्रोसेस से लगा रहे थे उसी प्रोसेस से दोस्तों आपको लगाना होगा। फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जावा के थ्रू आप डीएससी साइन नहीं कर पा रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो प्रोसेस दोस्तों, वो जो समस्या थी वो ग्राम पंचायत के केस में और जनपद के केस में पंचायत दर्पण पोर्टल पर विदाउट जावा के उसको चालू कर दी गई है। ये सारी प्रोसेस आपको मैंने लाइव बता दी है। इसके हिसाब से आप इसको फॉलो करके आप आपके भी ईपीओ विदाउट जावा के साइन कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने अन्य ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि हर ग्राम पंचायत तक ये वीडियो पहुँच जाए जो अभी तक इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, जावा की सिस्टम सेटिंग नहीं कर पा रहे थे। उनके पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि वो इस नए सिस्टम से अपने पंचायत के ईपीओ को साइन कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।